नीले कबूतर नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के नीले बाज है, मेरी बात को याद रखना। संतोष वर्मा को ये कर देंगे, वो कर देंगे। कितने संतोष वर्मा को क्या करोगे? कल हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, दामोदर मंडल निकलेगा, रविंद्र भाटी निकलेगा। देखूंगा कितने लोगों को आप क्या करोगे। नीले कबूतर नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के नीले बाज है, मेरी बात को याद रखना। और बाज जब शिकार करता है ना, तो वहीं से उठा लाता है जहां छिप के बैठा होता है उसका। देख, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब तक हिंदुओं में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा, इसी बात को बाबा साहब अंबेडकर कह रहे थे, इसी बात को संतराम बीए प्रजापति कह रहे थे जात पात कोडक मंडल में, एलिगेशन ऑफ कास्ट में, वो भी यही कहते कि तभी तो संतोष वर्मा जी ने कहा मैं भी हिंदू, और दूसरी जाति के बारे में कहा आप भी हिंदू, और जब तक इनमें रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा तो भाई कैसे भाईचारा बन जाए, कैसे हिंदू एकता आ जाएगी? तो जैसे कहा तो सारे लोग खड़े हो गए, सारे लोग खड़े हो गए, और खड़े होके कोई उसका पुतला फूंकता है, कोई उसको पीटने की बात करता है, सस्पेंड करा दिया। कल भी मैंने एक नेताजी को सुना भाजपा के कि हम इसको एक निकल जाओगे आप लोग, उसको निकल जाओ, जो हम देख लेते हैं, जाओ हम खड़े आदिवासी समाज के लोग, जाओ निकल जाओ, हम देख लेंगे बहुजन समाज के लोग, अगर आप में हिम्मत है तो। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, ये इनका नारा सच्चा है, लेकिन चुनाव से पहले मैंने कहा ना, कुछ भी सामाजिक नहीं है, सब कुछ राजनीतिक है। चुनाव से पहले ये नारा सच्चा है, और चुनाव के बाद ये नारा खोखला है। फिर चुनाव के बाद कुशवाहा के सर पे पेशाब भी यही करेंगे, कुशवाहा को जूता भी यही चटवाएंगे, थूक। पाल बघेल को जो है, अगर वो कथा करेगा तो उसको पीटने का काम भी करेंगे, और बारात रोकने का काम भी करेंगे, और तमाम तरह का उत्पीड़न करने का काम करेंगे, और आरक्षण के नाम पे गाली देने का काम करेंगे, और चुनाव में आपके पैरों में ऐसे पड़ के आपसे वोट लेने का काम करेंगे। आपको समझदार बनना होगा। माटी पे लिखिए कि बाबा साहब अंबेडकर संविधान निर्माता है, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि वो संविधान की तरफ आंख उठा के देख ले। मेरी बात को आप याद रखें।